एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो जो है वो फ्राइडे मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ पर जो है मुझे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करनी है। सुबह के करीब 6:30 बजे का ये टाइम होगा। तो नाइट में मैं क्या करती हूँ, जैसे बच्चों के टिफ़िन वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो उनको अलग से टॉवल पे ना रख देती हूँ, ताकि सुबह एक तो मुझे ईज़िली टिफ़िन मिल जाए और वो सूख भी जाए। तो इसीलिए जो है मैंने एक रात पहले टॉवल में टिफ़िन रख दिए थे और वो सूख चुके हैं। तो मैंने जो है उनको हटा लिया है टॉवल के ऊपर से, मतलब अलग कर लिया है। और अब मैं करूँगी बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी। तो मटर पनीर जो है वो मैंने बनाया था, तो वो बचा हुआ था। तो जो है ना, आज बच्चों को टिफ़िन में मैं वही मटर पनीर दूंगी, क्योंकि एक नाइट पहले ही वो मटर पनीर बनाया था। और साथ में मैंने आटा गूंद लिया है और मटर पनीर के साथ बच्चों को मैं दूंगी पराठे। साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा ली है, क्योंकि बच्चे जो है नाश्ते में चाय और रस्क लेकर जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है जब बच्चों को कुछ हैवी खाने का मन नहीं करता है, जैसे पराठे वगैरह खाने का मन नहीं करता है, तो फिर जो है ना वो चाय से रस्क या बिस्किट खा के चले जाते हैं। तो मतलब मेन मेरा ये रहता है कि वो खाली पेट ना जाए, कुछ ना कुछ सुबह वो नाश्ता करके जाएं, क्योंकि वो दूध भी नहीं पी के जाते सुबह। और खाली पेट मैं बच्चों को दूध देती भी नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं खाली पेट दूध नहीं देना चाहिए, नुकसान करता है। तो इस वजह से जो है मैं उनको कुछ खिला के ही भेजती हूँ स्कूल। तो बस इधर जो है मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। तो आज कोई शेप नहीं है पराठों की, सिर्फ राउंड शेप जैसे रोटियाँ बनती है ना, और बस उसी पे मैं हल्का हल्का सा घी लगा रही हूँ। पराठे बन चुके हैं, अब जल्दी से जो है बच्चों का कर देते हैं टिफ़िन पैक। तो मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने रखी है और साथ में मैं रखूँगी पराठे। आज टिफ़िन के 2 जो कंपार्टमेंट हैं वो खाली रहेंगे, उसमें कुछ नहीं है रखने के लिए मेरे पास। तो आज मैं उसमें कुछ भी नहीं रख रही हूँ। हाँ, फ्रूट ब्रेक के लिए मैं उनको अलग से जो है बनाना केस में बनाना दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने दोनों बच्चों का टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया है और वंशिका को दे दी है ड्यूटी सुबह की पूजा करने की, क्योंकि अभी वंशिका के पापा नहीं है। तो मैं बच्चों को ही बोलती हूँ कि तुम लोग सुबह नहा धो के जो है पूजा करके चले जाना, क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है सुबह के कामों को करने के बाद पूजा करने के लिए। और पूजा अगर टाइम से हो जाए तो ठीक रहता है। तो वंशिका के पापा रहते हैं तो वो टाइम से पूजा कर लेते हैं, मतलब 8:30 से 9 बजे तक के बीच में हम लोगों के यहाँ पूजा हो जाती है, सुबह की पूजा। लेकिन आजकल वो नहीं है ना, तो फिर मैंने ये काम जो है वंशिका को दिया है। तो पूजा वगैरह करने के बाद इधर जो है दोनों बच्चे अपना नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ते में जैसे मैंने आपको बताया कि वो चाय और रस्क खा के जाएंगे। और इस टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं जल्दी जल्दी से बच्चों को रेडी कर दूं और इनको जो है ड्रॉप करके आ जाऊं इनके बस स्टॉप तक। बस नहीं छूटनी चाहिए, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी वंशिका के पापा भी घर पे नहीं है और अगर बस छूट गई तो फिर मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो कभी कभी ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, और वो लेट होता है विदांश के चक्कर में, क्योंकि वो ना बहुत धीरे धीरे चीज़ों को करता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी शाम के बज रहे हैं ठीक 5:30 और यहाँ पर मैं और विदांश ब्लैंकेट के अंदर है। वंशिका बना रही है शाम की चाय, तो उसी का ही वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आज दोपहर में ना हम तीनों सो गए थे। बहुत कम सोती हूँ मैं दिन में, लेकिन हाँ जिस दिन सोती हूँ ना उस दिन फिर मतलब उठने का मन नहीं करता ब्लैंकेट से। तो अभी भी यही हो रहा है, मेरा ब्लैंकेट से उठने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। फिर मैंने वंशिका को बोला वंशिका चाय बना दे, तो वो जल्दी से चाय बनाने चली गई है। तो बस यहाँ पर बैठ के चाय का वेट हो रहा है। अभी वो चाय लेकर आएगी, हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद आगे के जो काम है, आगे का जो रूटीन है इवनिंग का, वो शुरू होगा। फिलहाल आज वेदांश की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि इसको भी जो है ना कोल्ड कफ हो गया है। और मुझे लग ही रहा था, क्योंकि होता है ना जब घर में किसी एक को होता है ना तो ये फैल ही जाता है। तो मुझे लग रहा था कि अभी वेदांश की बारी होगी, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी ना इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो घर में अगर किसी को भी कोई चीज़ होती है तो सबसे जो पहले इफेक्ट डालती है वो वेदांश पे डालती है ना वेदांश। हाँ, तो बस थोड़ी बहुत देर में इसको भी मैं मेडिसिन दूंगी, अभी नहीं दे रही हूँ मैं। तो वंशिका ले आई है यहाँ पर चाय, मेरे हाथ में दे दे बेटा। और ये है चाय, जो कि देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बाकी पीने में पता चलेगा, है ना।
यहाँ पर जो है शाम की चाय चल रही है, उसके बाद जो शाम की पूजा है जिसकी ज़िम्मेदारी मेरी होती है, तो बस यहाँ पर शाम की मैं दिया बत्ती करूँगी। और वेदांश की तबीयत तो स्कूल से ही ख़राब हो गई थी, मतलब जब वो स्कूल से आया ना तो वो उसी टाइम से ही बिल्कुल लो फील कर रहा था। होता है ना, बच्चे के फेस को देख के ही लग जाता है, तो मुझे लग ही गया था कि अब इसकी तबीयत ख़राब होने वाली है, और जो वायरल होता है वो फैलता ही है, तो इस वजह से। और वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाला टाइम था, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना और आपको सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना होता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों के पापा रहते तो एक सहारा सा होता है, बेशक कुछ काम करवाएं चाहे ना करवाएं, बट फिर भी जब बंदा घर पे होता है तो एक सहारा होता है कि चलो कोई नहीं। लेकिन जब वो घर पे नहीं होते ना तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मैं यहाँ पर मूली के पराठे बना रही हूँ। तो उस दिन फिर नाइट में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वेदांश की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने जो है शूट नहीं किया। मेरा पूरा जो ध्यान है वो वेदांश पे ही लगा रहा। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। तो थोड़ी सी मूली रखी हुई थी मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था मुझे सुबह सुबह क्या बनाऊं। होता है ना, जब आप एक टेंशन फ्री हो जाते हो ना तो इतनी ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हो कि आपको फिर समझ ही नहीं आता कि बनाना क्या है। तो मूली दिखी मुझे, तो मैंने जल्दी से मूली को ग्रेट किया, और हम 3 ही हैं तो बहुत ज़्यादा पराठे तो मुझे बनाने नहीं थे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सबके लिए बना दिए हैं मूली के पराठे। और उसके बाद जो है फिर कपड़ों की बारी आती है। तो कपड़े जो है ना वो सुबह ही मैंने लगा दिए थे, तो सारा ही मुझे धोना था। सैटरडे का वीडियो है ये, और सैटरडे क्या होता है, बच्चों की ड्रेस वगैरह सब कुछ धुलता है ताकि संडे तक जो है ना सारी चीज़ें प्रेस होने के लिए चले जाए, क्योंकि संडे को मैं बच्चों के कपड़े सब प्रेस होने के लिए देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी है। बस अभी ये गनीमत है कि धूप बहुत अच्छी आ रही है तो कपड़े टाइम पे सूख जाते हैं। तो बस मशीन लगाने के बाद जो लॉट धुल चुका था उसको मैं जो है बाहर डालने के लिए आई हूँ। बाहर का मौसम तो आप देख ही सकते हैं, और मौसम के हिसाब से जो मेरी कैप होती है ना वो उतरती रहती है और उसको मैं पहनती रहती हूँ। मतलब ऐसा हो रहा था ना, बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक कैप भी नहीं पहन रहे हो, और अगर आप पहन के रखते हो तो पसीने आते हैं, और नहीं पहनते हो तो अचानक से ठंड भी लगनी शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसा सा ही मौसम हो रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए कैप पहनी, उसके बाद मैंने जो कैप है ना वो हटा दी थी। तो बस इधर कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे वॉश करने थे खूब सारे बर्तन। तो ये नाश्ते के ही बाद का जो टाइम है वो है। तो बस यहाँ पर मैं सारे बर्तन वॉश करूँगी, फिर किचन क्लीन करूँगी। और दोपहर की बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती नहीं है, क्योंकि दोपहर में मुझे हल्का फुल्का ही बनाना था बच्चों के लिए। और फिर जब घर में एक बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो फिर सबके लिए सेम खाना ही बनता है। तो मेरा ये था कि अब जो भी बनेगा मतलब सब सेम ही बनेगा, फिर चाहे वो खिचड़ी हो या कुछ भी हो। तो फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर अपना गैस वगैरह क्लीन कर दिया है, और इसके बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी भी जो है मेडिसिन चल ही रही थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो मेरा यही है कि बस मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटाऊँ और उसके बाद थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लूँ। तो होता है ना, बच्चे के बहाने खुद का भी रेस्ट हो जाता है। इवनिंग का टाइम, तो बस आज की ड्यूटी है सारे प्लांट्स में पानी डालने की। तो पहले तो मैं लेटी हुई थी, और आप जितना लेटे रहते हो ना उतना आपको बीमार वाली फीलिंग आती है। तो मैं भी लेट गई थी, मुझे ना फिर से ऐसा लग रहा था कि फिर से बीमारों वाली फीलिंग होती है ना वो आने लगी थी। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे किसी भी तरह करके उठना है, और अब मुझे लेटना नहीं है, क्योंकि फिर से लेट गई तो फिर उठा नहीं जाएगा। तो फाइनली उठी, फिर अपने प्लांट्स वगैरह देखे मैंने। तो देखा कि हाँ, इनको अभी पानी की ज़रूरत है, तो बस प्लांट्स में डाल दिया है पानी। यहाँ पर करेंगे कपड़े फोल्ड। बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन वही है कि फ़ोल्ड करने हैं, और बाकी जो प्रेस के कपड़े हैं ना वो प्रेस के लिए भी रखने हैं। और अब ऐसा लग रहा है जो गर्म वाली ब्लैंकेट्स मैं बिछाती थी ना उनका टाइम भी चला गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इनको ना फ़ोल्ड करके रख दूँगी। वरना क्या होता था, जैसे ही वॉश करती थी ना मैं तुरंत इनको बेड पे बिछा देती थी। लेकिन अभी 1-2 दिन से मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी फील नहीं हो रही है, तो इनको अभी नहीं बिछाऊँगी मैं। हाँ, अगर मुझे लगेगा तो दोबारा से इनको मैं बिछा दूँगी।
तो बस ये सारी चीज़ों को भी अरेंज करते हैं। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप एकदम से ठीक होते हो और बहुत ज़्यादा जो वर्क लोड है वो ले लेते हो, तो आपको नहीं लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो रेस्ट मैं करती हूँ, बट यही होता है ना कि आप जितना अपने आप को ये फील कराओगे ना कि आप बीमार हो, आप उतने ही ज़्यादा बीमार और होते जाते हो। तो इसीलिए मैं अपना काम पे लगी रहती हूँ, ताकि मेरा जो ध्यान है ना वो मतलब इधर उधर रहे, मेरा जो ध्यान है वो मेरी बीमारी की तरफ ना जाए। तो इस वजह से जो है मैं इस तरीके से अपने कामों में लगी रहती हूँ। और ये शाम का टाइम है, तो दूध आया था शाम को, मतलब मैंने वंशिका से मंगवाया था, तो बस उसको मैं रखूँगी बॉईल करने के लिए और साथ में करूँगी डिनर की तैयारी। उससे पहले जो बर्तन है इनको अरेंज कर देती हूँ। इधर जो है मैंने बर्तन अरेंज कर दिए हैं और बस दूध भी उबलने ही वाला है। तो दूध वगैरह बॉईल करने के बाद मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ आज सबके लिए। तो सब मतलब हम 3 ही हैं, तो 3 खा ही लेंगे। वेदांश की तो तबीयत ख़राब है, उसको खिचड़ी ही देनी थी। तो वंशिका से भी मैंने पूछा कि खिचड़ी खा लोगी, तो वो खुश रहती है कि हाँ मैं खा लूँगी, बस मुझे थोड़ी सी दही दे देना उसमें। तो 1-2 चम्मच दही डाल के वो खिचड़ी खा लेती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मूंग की दाल मिक्स की है, मूंग और थोड़ी सी मलका की दाल, दोनों दालों को मैंने मिक्स कर लिया था। और थोड़े से मैंने इसमें चावल डाले हैं और अच्छे से इसको धो दिया है। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सी खिचड़ी बनाऊंगी मैं। 1 टमाटर उसमें ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और साथ में घी से तड़का लगाऊंगी खिचड़ी का। तो बस जब तक प्रेशर कुकर में जो है थोड़ा सा पानी रहता है ना, जैसे वो सूख गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी। और जैसे ही घी गर्म होगा इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। अच्छा, अगर आप मन से भी खिचड़ी बनाते हो ना, जिसमें प्याज लहसुन वगैरह डालते हो, वो खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वही है कि अभी थोड़ा सा वैसे फीवर वालों के लिए बन रही थी, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की है। उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिया है और ड्राई मसाले ऐड करूँगी। मसाले बिल्कुल हल्के रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि बच्चे जो है आराम से खा लें। और मसाले डालने के बाद जो है ना इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। और बस जैसे ही मसाले सारे ये मिक्स हो जाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे जो चावल है और दाल है वो। तो वैसे मुझे ना जो मूंग की वैसी दाल होती है ना धुली हुई, उसकी खिचड़ी अच्छी लगती है, बट वो वाली दाल मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए जो हरी वाली मूंग होती है ना, मैंने वो वाली ऐड कर दी थी, वो भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो है देखिए मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा पानी ज़्यादा इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि जो खिचड़ी बनती है वो थोड़ी सी गीली होगी। और बस अब इसको कम से कम 4-5 सीटी आने तक पकाऊंगी, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर वंशिका जो है ना अपना फेवरेट काम लेके बैठी हुई है। उसका फेवरेट काम क्या होता है? ड्राइंग करने का। जब भी फ्री टाइम होता है ना, तो वो ड्राइंग करती है। तो बस वो अपना ड्राइंग में लगी हुई है। और इधर मैंने प्रेशर कुकर खोल के देखा, तो जैसे गीली खिचड़ी में चाह रही थी ना, वो नहीं बनी, बट हाँ फिर भी ठीक थी। तो इधर जो है मैंने सबसे पहले वेदांश के लिए निकाला है, क्योंकि उसी को खिलाऊंगी मैं, उसको मेडिसिन भी खानी है। और ये देखिए यहाँ पर लेटा हुआ है। तो बच्चे कितने बीमार होते हैं ना, लेकिन उन्हें खाना वाना फिर मम्मी के ही हाथ से चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर उसको खाना वाना खिलाने के बाद मैं उसको मेडिसिन भी खिला दूँगी, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।